एक प्रॉब्लम जो अभी हर 2025 वाला स्टूडेंट जिसके बारे में बात कर रहा है वो ये है कि उनको लगता है कि यार अपनी 11th अब जा चुकी है, 11th अपनी या तो बर्बाद हो गई है, या तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या फिर बहुत ही मिनिमल कवरेज हुआ है, या काफी अच्छी खासी बैकलॉग छुट्टी हुई है। और कई लोगों की 12th भी अब शुरू हो गई है। तो कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि अब अपना आईआईटी सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या अभी पॉसिबल है या नहीं, अगर करना है तो उसके लिए क्या एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्या क्या करने की जरूरत है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे और 2-3 वीडियोस आएंगी जिनमें और डिटेल में डिस्कस होगा स्ट्रैटेजी वगैरह, तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए। तो 3-4 बातें आती हैं। सबसे पहली चीज कि 11th की बैकलॉग है बहुत बड़ी। ठीक है, 11th की बैकलॉग है बहुत बड़ी, ये सबसे पहली दिक्कत आई थिंक हर बच्चे की है। दूसरी दिक्कत जो हर बच्चे की आ रही है वो ये है कि 12th स्टार्ट हो चुका है, या तो स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा जो जिससे मैंने पूछा है वो यही कह रहा है कि 12th या तो शुरू हो गई है या फिर अभी लास्ट चल रहा है और खत्म है, फिर 12th अब चालू है। और थर्ड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डिस्ट्रॉय हो गया। और ये पता है काफी हद तक अभी जेईई 2024 का रिजल्ट है ना, उससे भी काफी हुआ है। कई बच्चे 2024 वाले का रिजल्ट देख देख के अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात 11th की बैकलॉग की जहां तक बात आती है, और 11th की बैकलॉग से पहले मैं समय की बात करना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार 1 साल ही बचा है, 1.25 साल ही बचा है, अब कहां से निकलेगा। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप किसी भी अपने सीनियर से बात कीजिए जो अभी 2024 के एग्जाम देके आए हैं, जो 2024 के एग्जाम देके आप उससे बात करिए, वो पूछिए कि क्या मैं अब आईआईटी निकाल सकता हूं। वो बोलेगा कि भाई मैं करोड़ों रुपए देने को तैयार हूं तुम्हारी जगह पर आने के लिए, क्योंकि उनका समय अब जा चुका है। उनको अब रियलाइज हो रहा है कि यार अगर हम स्टार्टिंग से अगर अच्छे से पढ़ते या 11th के बाद भी ढंग से पढ़ते, इतना कुछ अचीव किया जा सकता था। जैसे आपको मैं खुद को पूछता हूं कि आप अभी 12th में आ चुके हो ऑलमोस्ट, राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वापस से 11th की स्टार्टिंग में आ जाते आप बहुत बेटर कर लेते? शायद आपको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हुई है, आपने शायद समय नहीं दिया, शायद अवेयरनेस लेवल कम थी, शायद मेहनत इनफ नहीं की, राइट? कुछ भी आपकी कमी जो थी वो आप मतलब मुझे कमेंट से ही बताओ कि आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन में नंबर 1 चीज क्या लैकिंग है? क्या कंसिस्टेंसी नहीं है? क्या स्टेमिना कम है, आप पढ़ नहीं पाते हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है? थोड़ा कमेंट से बताइए। तो आपको जैसे अभी फील होता है ना कि यार अगर हम वापस से 10th के एंड पे चले जाए, वैसे ही आपको 1 साल बाद फील होगा अगर आपने 12th को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आपको बस उस टाइम की जो इंपॉर्टेंस है वो रियलाइज करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो टाइम तो है आपके पास, और इतना टाइम है कि 12th भी आपकी मैनेज हो जाएगी, 11th की बैकलॉग भी निपट जाएगी। कैसे करना है? तो देखिए, बैकलॉग क्लियरिंग की जहां तक बात आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उस चैप्टर को पूरा ही खतरनाक समझ जाए, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपसे जेईई मेन के 60, 70, 80% क्वेश्चन बनने लग गए, दैट्स इट। एडवांस के नहीं हो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आपको उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पता है? यस। क्या आपको उस टॉपिक के सारे फॉर्मूले एंड रिएक्शंस पता है? यस। क्या आप उसके एक्सरसाइज 1 सिंपल लेवल, जेईई मेन, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन कर पा रहे हो? अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर यस है, यानी आपकी बैकलॉग जा चुकी है। ठीक है, कोचिंग वालों के अंदर क्या होता है कि कोचिंग में कई सारी चीजें बहुत अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट पढ़ाई जाती है, तो उसके चक्कर में ना फंसे। ये नहीं हो रहा है तो हमें नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर एक बेसिक लेवल पर भी चीज आती है तो क्लियर है। और अगर हम इस डेफिनेशन से अगर चले तो एक चैप्टर को क्लियर करने में इवन 2-3 दिन भी बहुत इनफ है, अगर आप बेयर बोन्स कवरेज करना चाहें। अब आप बोलेंगे कि भाई आगे का क्या, एडवांस का कवरेज कैसे होगा? तो एडवांस का कवरेज आपका धीरे धीरे हो जाएगा। लोगों की पता है दिक्कत क्या होती है, वो यहाँ पे अभी चल रहे हैं, वो यहाँ का सोचते हैं। आप ये चीज का सोचो कि आप ये रास्ता कैसे चल सकते हो। तो ये रास्ता आएगा बेसिक्स के थ्रू ही, फिर आप अपने आप एडवांस लेवल के धीरे धीरे हो जाओगे। ठीक है, जैसे जैसे आप 12th में जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, आपको हार्डर टेस्ट मिलेंगे, हार्डर होमवर्क मिलेगा, आप खुद ज्यादा रिवाइज करेंगे, फिर आपका लास्ट में एग्जाम टाइम आएगा तब आप और ज्यादा फोकस करेंगे, तो तब आप एडवांस लेवल के सच में बनेंगे। ज्यादातर जो जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो जेईई मेन से पहले पहले सिंपल क्वेश्चन ही कर पाते हैं। जो जेईई मेन और एडवांस के बीच का पीरियड होता है ना, उसमें ज्यादातर बच्चे अपने आप को सच में एक ट्रूली एडवांस लेवल का बनाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग टॉपर्स, मतलब कोई जैसे इवन टॉपर बच्चा भी है ना, वो एडवांस के 50, 60, 70% क्वेश्चन ही कर पाता है। 80 to 90 कब होता है? जब वो बीच का पीरियड में फोकस करता है 12th के बाद, राइट? तो उसका टाइम आएगा। तो अभी आप केवल बेयर बोन्स बेसिक कवरेज करेंगे, उसके लिए आपके पास इनफ टाइम है। वीकेंड्स पर निकालो यार, संडे को निकालो, हॉलीडेज को निकालो, अभी समर ब्रेक आएगा उसमें निकालो, तो टाइम तो भर भर के है। आप उसको यूज नहीं करेंगे, वो देखिए आपकी दिक्कत है। क्योंकि देखिए अभी अगर ये 1-2 महीने आपने निकाल दिया और समर ब्रेक चला गया, फिर आपके पास समय सच में नहीं बचेगा। ठीक है, तो अभी प्लीज कर लीजिए। 12th स्टार्ट हो गई है, यस 12th स्टार्ट हो गई, लेकिन अच्छी बात यह कि 12th का स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट कोई टॉपिक डिपेंड नहीं करता 11th पे, आप स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर बीच में आपको एक ब्रेक भी मिलेगा, शायद आपके अभी एग्जाम चल रहे होंगे स्कूल के, या नहीं भी चल रहे तो ब्रेक मिल जाएगा। तो उस समय आप अपना
बाकी पुराना कवर कर सकते हैं। अभी 12th पर ध्यान दे दीजिए जिनकी जरूर शुरू हो गई है। तो 12th स्टार्ट हो गई, इससे मुझे लगता है कोई फर्क पड़ना चाहिए। और जो बच्चे 2024 को लेकर या किसी और वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, भाई ये तो करना ही नहीं है। खेल आधा मेंटल है। जो दिमाग में सोच लेगा कि मैं IITian हूँ वो बन जाएगा, प्रोवाइडेड वो मेहनत भी करे। बस 50-50 है। 50-50 आई थिंक मेंटालिटी की बात होती है। तो कई लोग अपने आप को गलत मेंटालिटी में रखते हैं कि भाई यार ये तो हम कर ही नहीं सकते। फेंकने की बात नहीं है, मतलब क्यों नहीं बन सकते आप IITian? मतलब भाई मुझे याद है यार, मैं कोई अपने आप को स्पेशल अभी भी नहीं समझता हूँ, मैं पहले समझता था, बट रास्ते चलते गए हर चीज मिल गई। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो आप बिलीव करेंगे तो आप बन जाएंगे। ऐसे कोई स्पेशल चीज नहीं, मतलब ऐसा कि लिखा हुआ थोड़ी है कि आप नहीं बन सकते। IITian में कहाँ लिखा हुआ है कि आप IITian नहीं बन सकते? कई लोगों के दिमाग में उन्होंने खुद लिख दिया है कि हम तो डिजर्व ही नहीं करते IITian बनना। क्या फर्क पड़ रहा है यार, बन जाओगे। ऐसे सोचोगे तो बिल्कुल नहीं बनोगे, राइट? सो गिव योरसेल्फ द परमिशन टू स्टडी हार्ड एंड बिकम व्हाट यू वांट टू बी, राइट? तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह। और 2024 वाले को जो सोच के जो लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हैं कि भाई 2024 का एग्जाम खराब हुआ है, उसमें परसेंटाइल, भाई ये सब क्यों सोच रहे हो? JEE एडवांस में ये सब खराबियां पहली बात नहीं होती है, मोस्टली नहीं होती है। हालांकि मेरे साल हुई थी, बट ठीक है, नहीं होती है मोस्टली। और अगर हो भी गई तो आपके पास 3-4 एग्जाम है। आपका JEE मेन अप्रैल है, JEE मेन जनवरी है, JEE एडवांस है, बिटसेट भी अच्छा एग्जाम है। तो आपके पास 4 एग्जाम है अच्छा कॉलेज पाने के लिए। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी डिफीटिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लोग करना ही नहीं है। आप अपने मन में लिखो ऐसा, यस आई विल बी एन IITian। कमेंट से लिखो यस आई विल बी एन IITian। ये सोच रखोगे ना, तब जाके बात बनेगी। आप लोगों की हेल्प के लिए JEE 2025 कोर्स पे डिस्काउंट आ गया है फिर से। इट्स एट डिस्काउंट टिल 24th of February, ठीक है? तो यूजुअली 10,000 रुपीज का सेल होता है, अभी 5,000 का मिल रहा है टिल 24th of February, ठीक है? तो इस कोर्स को लो। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है 5,000 की, और आपका इतना ज्यादा बेनिफिट होगा ना, मतलब स्पेशली अगर आपकी परफॉर्मेंस अभी लो चल रही है। कैसे बेनिफिट होगा? उसमें आपको सब चीज मैंने पर्सनली कवर की है, तीनों सब्जेक्ट, ठीक है? और अगर आप अभी तक देख रहे हो, आपको शायद मेरी बात समझ में आती है कि भाई हाँ ये बंदा शायद सही बोल रहा है, इसको पता है, राइट? तो उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर किए हैं। हर टॉपिक को मैंने एकदम सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि उसमें क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे क्या क्या सवाल बनते हैं एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है। तो जो बैकलॉग क्लियरिंग आपकी बात आती है ना, बैकलॉग चढ़ी हुई, वो बहुत फटाफट होगी। मतलब मैं तो कहूंगा इवन लेस देन 2 मंथ्स में आप अपनी 11th की पूरी बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। फिर उसमें एडवांस लेवल का कंटेंट वगैरह भी इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेस्ट सब कुछ है। तो एक कोर्स पे रिलाय करके आप अपनी IIT निकाल लोगे केवल 5,000 रुपीज में। पूरा JEE एडवांस 2025 तक चलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट मिलना, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें ऑन द स्पॉट, ठीक है? तो अब वहां पे आप अपने कोचिंग से चीजें तो पढ़ सकते हो, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वहां पे आपको क्या मिलेगा? मैं खुद JEE मेन और JEE एडवांस दोनों में शानदार रैंक लाया हुआ हूँ, ठीक है? JEE मेन में तो मेरे फुल मार्क्स आए थे तीनों सब्जेक्ट में, 360 वाले फॉर्मेट में। अब 300 का हो गया, 360 का होता था, 90 क्वेश्चन करने होते थे। तो मुझे पता है एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस को फास्ट करना है, कैसे हार्ड क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, और कैसे अपने आप को कंपोज रखना है एग्जाम में, ठीक है? तो आपको बहुत ही अच्छे से उसमें सिखाता हूँ। तो पढ़ाई तो देखो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, वो मैं खुद कह रहा हूँ, आप कहीं भी कर लो। वैसे हमारी भी अच्छी है, मेरे से पढ़ने में मजा आएगा आपको। लेकिन उसमें क्या बेनिफिट है कोर्स में एक्स्ट्रा? उसमें मैंने कई सारी अपनी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह एक्सप्लेन की हैं, जो मुझे बेटर पढ़ने में हेल्प करती थी, बेटर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती थी, फास्टर करने में हेल्प करती थी, स्पीड। क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन JEE एडवांस में भी मैंने 303 स्कोर किया था आउट ऑफ 360। तो दोनों में अच्छा करना, 80% प्लस JEE एडवांस में लाना, वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है? लोग बोल भले ही देते हैं, करते कोई नहीं है। किया हुआ है, प्रूवन है, और आपको भी मैं कराऊंगा, ठीक है? तो आप चाहते हो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अपनी JEE प्रिपरेशन को यहां से यहां पे लेके जाना, देन डिस्क्रिप्शन में जाके इस कोर्स को आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है? मतलब कोई बहुत बड़ी, मैं लाखों रुपए भी मांग सकता हूँ इस कोर्स के, कई लोग लेते भी है, बट 5,000 रुपीज आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस, जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, और आपका काफी बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करते हो, आप सोचते हो कि अरे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो खुद से कर लूंगा। देखो अगर आप खुद से करने वाले बच्चे होते ना, आपने कर लिया होता और आपको ये वीडियो नहीं देखनी पड़ती, आप खुद ही ला रहे होते अभी फुल मार्क्स या 80-90% आपके आ रहे होते, आपके नहीं आ रहे यानी आप में कमी है। तो या तो उस कमी पे फिक्स करो या फिर उस चीज को छोड़ दो। अब आप चाहते हो कि हमारे नंबर बढ़े, देन आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? सच में होगा। मतलब मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट, आपको दिख रहा भी होगा कि भाई मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस कोर्स को लेके कि आप पढ़ोगे, आपकी रैंक डेफिनेटली इंप्रूव होगी, स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज आपको खुद दिखेगा। आपसे केवल एक रिक्वायरमेंट है कि आप मेहनत करना, ठीक है? तो ये तीनों बातें मेरे को बताइए कैसे करनी है। पहला 11 बैकलॉग क्लियर करना है, उसका मैंने बता दिया, और आगे और वीडियो में बताऊंगा, सब्सक्राइब नोटिफाइड रहना। और 12th की स्टार्टिंग को भी रेगुलर चला, उससे घबराओ मत, अभी ब्रेक आएंगे, उसमें हम और कवरेज करेंगे पुराना। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली नहीं खोना है। अच्छी रैंक लाना चाहते हो JEE 2025 कोर्स में, डेफिनेटली एनरोल हो जाओ आज ही और पढ़ो उसको। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके उसको पढ़ोगे, आपको इतना बढ़िया आपका कवरेज होगा ना, बैकलॉग वगैरह सब खत्म हो जाएगी और मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है? तो
तो डिस्क्रिप्शन में जाके 24 फरवरी से पहले लेना, उसके बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।